देखिए इस वक्त हम खड़े हैं रामपुर के डीएम ऑफिस पर। यहाँ हम आपको बता दें कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर किसान नेता यहाँ पर आए हुए हैं, महिलाएं भी उनके साथ में हैं। किस तरीके से जो है उनका क्या कहना है कि लगातार रामपुर सीएमओ डॉक्टर एसपी सिंह पर एक अध्यापक महिला के द्वारा गंभीर आरोप और अश्लीलता के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने डीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। और क्या कहते हैं वो कि लगातार यहाँ जो सीएमओ हैं वो लगभग 57 से 60 साल के हैं और इस तरीके से जो है उनके ऊपर जो है गंभीर आरोप लगाना, इस तरीके से अश्लीलता की बातें करना, ये जो है महिला के लिए शोभा नहीं देते हैं। उसके लिए उन्होंने यहाँ पर एक प्रार्थना पत्र सौंपा है और लगातार जो है इस मामले की निष्पक्ष जांच के डीएम साहब से मांग की है और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। आइए बात कर लेते हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं, किस तरीके से जो है ये इस मामले को देखते हैं और क्या सोच करके डीएम रामपुर के पास यहाँ आए हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। हम आज जिलाधिकारी रामपुर के दरबार में आए हैं। आपको मैटर तो पता ही है, बंदूक वाली मैडम का मैटर चल रहा है। वो सस्पेंड भी हुई हैं, निलंबित भी हुई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है विभागीय। तो डीएम साहब ने एक कमेटी बनाई है जिसमें हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामपुर एसपी सिंह को भी नामित किया है। तो वो अपने जो है कार्य क्षेत्र में स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। वहां पर प्रधान अध्यापिका की और अन्य स्टाफ की, आशा की, आंगनवाड़ियों की वहां पर कमी पाई गई। उन्होंने उस कमी को उजागर किया। उसी के चलते उस महिला ने उन्हें बंदूक दिखाने की धमकी दी, तमंचे की धमकी दी। वही बात उन्होंने डीएम साहब की मीटिंग में जब कही तो वो मामला पहुंचा शिक्षा विभाग। चूँकि शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी हैं और मैं उनका यहाँ पर प्रतिनिधि हूँ, इस नाते उन्हें निलंबित किया गया। और निलंबित करने के बाद में वो बौखला गई और बौखलाने के बाद में वो सीएमओ रामपुर जो 56-57 साल के और अच्छे व्यक्ति हैं, जो हर टाइम लोगों की मदद करते हैं, इलाज भरपूर और आर्थिक मदद भी करते हैं, तो उन पर उन्होंने लाछन लगाया जो सरासर बिल्कुल गलत है। उनके अंदर जो है वो बहुत अच्छाई है। सीएमओ रामपुर से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन उनके कामों से, उनकी अच्छाइयों से, उनके भलेपन से हमारा रिश्ता है। हम सीएमओ रामपुर पर कोई भी आँच आने नहीं देंगे, क्योंकि सीएमओ रामपुर बिल्कुल अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को जब से वो यहाँ आए बिल्कुल सीधा कर दिया है जनपद में। सीएमओ रामपुर एक अच्छे व्यक्ति हैं। उनकी छवि को धूमिल करने का काम कुछ फर्जी नेता और ये अध्यापिका कर रहे हैं, जिसे राष्ट्रीय लोकदल बर्दाश्त नहीं करेगा। फर्जी नेता जो हैं वो हैं जिन्होंने अपना वोट जिला पंचायत तक में बेच लिया और जनता का वोट उन्होंने बेचकर आज वो झूठी राजनीति जो चमकाने के चक्कर में जब जब उन्हें कोई परेशानी होती है, हमारे एनडीए के विधायक आकाश सक्सेना भैया के पास जाते हैं और हाथ पैर जोड़ते हैं, और फिर दूसरी तरफ सपा के मोहिबुल्ला को चुनाव लड़ाने चले जाते हैं। तो मैं ऐसे नेता यहाँ जो है डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। अगर आपकी मांगों को नहीं माना गया, क्योंकि इतने गंभीर आरोप महिला की तरफ से लगाए गए हैं, तो फिर क्या करने का? अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो राष्ट्रीय लोकदल भूख हड़ताल पर बैठेगा। एनडीए का हिस्सेदार है राष्ट्रीय लोकदल, केंद्र में भी और प्रदेश में भी। जयंत चौधरी जी से मांग करी जाएगी कि इस पूरे प्रकरण में सही कार्रवाई हो। सीएमओ रामपुर के दामन पर दाग आने नहीं दिया जाएगा। राष्ट्रीय लोकदल भरपूर ये मांग करेगा। यहाँ से लेकर दिल्ली तक और लखनऊ तक, योगी जी तक मामले को पहुँचाने का काम राष्ट्रीय लोकदल रामपुर करेगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज आलम खान है। अच्छा फिरोज जी, यहाँ आए हैं डीएम साहब के साथ मिलने, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, जो हमारे मतलब ये है सीएमओ साहब हैं, वो 60 साल की उम्र है उनकी, बुज़ुर्ग आदमी हैं और उनके ऊपर गलत जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उसके ऊपर मतलब ये उन लोगों पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि 60 साल की उम्र है, उस उम्र में क्या करेंगे? और वो जो लेडीज़ हैं वो जोशी पाई गई हैं, उसकी कार्रवाई होती है। उस चक्कर में उन्होंने अपने बचाव के चक्कर में मतलब इनको ऊपर इल्ज़ाम लगाया। मेरा नाम तराना फिरोज। अच्छा, यहाँ पहुँची हैं आप, राष्ट्रीय लोकदल की नेता हैं और यहाँ डीएम साहब से मुलाकात करने के लिए पहुँची हैं, क्या है? हमारा मतलब तो ये है कि जब देखो गलत इल्ज़ाम लगाए हैं तो उस चीज़ पे आप कार्रवाई करेंगे और देखेंगे, सारी जांच करो, पड़ताल करो और देखो। और देखने के बाद, क्योंकि सीएमओ साहब के पास हम भी 10 कामों को जाते हैं, किसी भी काम पे गरीब हो, मजलूम हो, लेके जाते हैं तो सबसे पहले वो खड़े होते हैं गरीबों के साथ और बस वो यही कहते हैं कि आप काम बताओ, हम करने को तैयार हैं। अब इनकी जो है यहाँ पर वहाँ पर जाके चेक इन हुई, इनकी जब चेक इन हुई तो उसमें गलत सारी चीज़ें मिली, तो इन्होंने ये सोचा कि अब हम करें क्या, तो इस वजह से उन्होंने हम बिस्तर का इल्ज़ाम लगा दिया। इस तरीके के इल्ज़ाम जो है लगाए जा रहे हैं, इस तरीके के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, वो भी गलत लगाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निगार है, मैं सैदनगर ब्लॉक से हूँ। अच्छा, आप सुनी रही हैं कि प्रकरण कितना बड़ा चल रहा है ये, इस तरीके का अध्यापिका जो है
और सीएमओ साहब के ऊपर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं जी 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 कि इस तरीके से जो है शेरनी वाला मामला और बंदूक वाला मामला चल रहा है प्रकरण। जी, जी, जी। तो डीएम साहब के पास आए हैं, क्या है मामला? जी देखिए, ये तो हम इनकी हमारे जो हेड ने जो ज्ञापन दिया है वो इसलिए दिया है कि सीएमओ साहब पे जो भी आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं, ठीक है, उसका कोई वजूद नहीं है। क्योंकि जो इंसान एक मैच्योर एक अच्छी पोस्ट पे बैठा हो, ये छोटी बात कैसे कर सकता है सर? छोटी बात आपने देखा होगा, जो छोटे लोग होते हैं वो ही कर पाते हैं, क्योंकि ये शिक्षित हैं। सीएमओ एक ऐसी नहीं है कि मुझे या आपको कुर्सी मिल जाए। एक अच्छा पद, एक अच्छा एग्ज़ाम देने के बाद सीएमओ पद मिलता है, तो क्या उसमें चीज़ छोटी सी बात वो है? ये बताइए, आप खुद इस बात को सोच सकते हैं। मैं तो कहती हूँ जनता भोली है, वो सोचती है कि भाई जो लगा रहे हैं वो सही है, क्योंकि औरत की पावर बहुत है। मैं तो कहती हूँ महिला की पावर बहुत है। लेकिन उस तरीके से जो है पावर का यूज़ करना उचित है आपका? हाँ, मैं तो कह रही हूँ गलत पावर है, महिलाओं की पावर है, लेकिन हम इस चीज़ का गलत उपयोग नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ को हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा के किसी भी चीज़ इंसान पे इंसान पे लगा दें तो ऐसे तो गलत ही है जी। देखिए, यहाँ पर जो है सभी का कहना है, जितने भी लोग हैं, कि यहाँ जो सीएमओ हैं वो लगातार एक अच्छे पद पर बैठे हुए हैं और ऐसी कार्रवाई के लिए एक डीएम साहब ने जो है कमेटी गठित की थी, जिसको लेकर के सीएमओ रामपुर द्वारा वहाँ पर चेकिंग की गई और उसमें अनियमितताएं अध्यापिका की पाई गई थी, जिसकी वजह से वो रिपोर्ट डीएम साहब को सौंपी गई थी और उस पर डीएम साहब के द्वारा कार्रवाई की गई और निलंबित कर दिया गया। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जांच का विषय है कि इसमें रामपुर डीएम क्या कार्रवाई कर पाते हैं। कैमरामैन नदीम के साथ अशोक शर्मा, एस टीवी न्यूज़ रामपुर।